मेरे गोविंद। कैसे जाएगी हमारे घर की एकादशी? सुदामा जी चल दिए नंगे पैरों मूड भागे ये नैया किनारे। आ तो रहा हूं ये नैया किनारे, लगा दो कन्हैया ये नैया किनारे, लगा दो गरीबी की हारे, मिटा दो कन्हैया गरीबी की हारे, मिटा दो कन्हैया। चला रहा हूं तुम्हारे सहारे, 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 चला रहा हूं तुम्हारे सहारे। वो मीठी मुरलियां सुना दे कन्हैया, वो मीठी मुरलियां सुना दे कन्हैया, वो मीठी मुरलियां सुना दे कन्हैया, वो मीठी मुरलियां सुना दे कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दे कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दे कन्हैया, नैया किनारे लगा दे कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दे कन्हैया। भगवत प्रेमियों, सुदामा जी महाराज चल दिए और चलते चलते सुदामा जी महाराज के पैरों में छाले पड़ गए। एक वृक्ष के नीचे मूर्छित होकर के गिर पड़े, मूर्छित होकर के गिर पड़े और अंतर्यामी आप हरि जान मित्र की पीर, सोबत ले ठाड़ो की नदी गोमती, नदी गोमती थी, गोमती नदी के किनारे पहुंचा दिया। जागे बहुत चले तब पहुंच पाए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब होई। अरे कभी नहीं पहुंच पाते अगर उनकी कृपा नहीं होती तो। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम, राम नमामि थे। जिनकी एक कृपा की कोर हो जाए निहाल हो जाओ महाराज। एक बार तो भ्रकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का लय हो जाता है और भ्रकुटी टेढ़ी कर दी तो सृष्टि बन गई। ऐसे श्री सीताराम जी महाराज को मेरा बार बार प्रणाम है। सुदामा जी महाराज जगह अब नाव लेकर के बालक के किनारे खड़ा है। बाहर जाओगे? बोले हाँ आ जाओ। तो जैसे बैठने लगे तो सुदामा जी महाराज से कहा तुम्हारी पास उतराई है, क्योंकि वो तो लगेगी। तो एक बार कैसे जाओगे? तो सुदामा जी ने पैर नीचे कर दिया। अरे सुनो, कोई ऐसा आएगा, एक ठाकुर साहब, कोई ऐसा आएगा जो बिना उतराई के पार कर देगा, बिना उतराई के पार करेगा। ताई की नाव में बैठेंगे। किसकी नाव में बैठेंगे? जो कुछ मांगेगा ही नहीं, कुछ नहीं मांगेगा और सीधा सा बिठा लेगा, कुछ पूछेगा भी नहीं। और जब जाएंगे तो कुछ विदाई और देके जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ताई के नाव में बैठता हूँ।
किसकी नाव में बैठो? बोले रघुनाथ जी की नाव में बैठो। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। नान्या प्लवा भगवता पुरुषोत्तम से लीला कथा रसन से मनमंत्रिण। भगवान की कथा ही ऐसी पवित्र नाव है जिसमें बैठ जाओ तो फिर देखो नीचे अर्जी टूटा है। बोलो गोविंद भगवान की। कोई समस्या रहेगी नहीं, समस्याओं की समस्या बन जाएंगे भगवान। जो समस्या होगी उसकी समस्या कौन बन जाएंगे? भगवान, और उस समस्या को खत्म कर देंगे। सीम को चाप सके जगतासु बड़ रखवार रमापति जासु, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालद बाका कर सके जो जग बैरी। भगवत प्रेमियों, सुदामा जी महाराज को बिठा लिए, तुम्हारे जैसे भक्तों के ही लिए ये नाव लिए खड़े रहते हैं। पार किए, पहुंचे द्वारिकापुरी में। सोच ये रहे थे जाएंगे तो उनकी तो कई पत्नियां हैं, 16,000 पत्नियां हैं। कई तो बाजार में अपने लिए वस्तुएं लेती रही थी। पूछ लेंगे तुम्हारा घर कहाँ? ये कई जैसे सब राम राज्य बैठे कई लोका, राम राज्य बैठे कई लोका, हर्षित भय गए सब सोना। दैहिक दैविक भौतिक राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश कब हो जाएगा? जब तुम्हारे जीवन में राम आएगा। आराम चाहता है तो एक काम कर ले, आ राम की शरण में आ, राम राम कर ले। सुदामा जी महाराज जैसे ढूंढते हुए जा रहे थे, भगवत प्रेमियों रास्ते में दरवाजे पर पहुंचे और भगवान के महल पर पहुंचा दिया। दरवाजे पर दो पहरेदार खड़े हैं। पूछा, हे महाराज हमें भगवान से मिलना है, मिला दो। अरे बोले तुम्हारे भगवान को योग होंगे, ये द्वारिकाधीश का घर है, उन्हीं से मिलना है। अरे नहीं नहीं वो योग होंगे, नहीं नहीं उन्हीं से मिलाओ, वे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। अरे भाई तुम्हारे कोई योग हो देख के तो पता लगेगा। जो सूट बूट वाला होगा और वो कोई कैसे दोस्त बन जाएगा? वो कंफ्यूज थे। कौन कंफ्यूज था? हे चौहान साहब, वो जो दो खड़े थे वो कंफ्यूज थे। कैसे दोस्त हो सकते हैं? रहनी सहनी तो एक जैसी होनी चाहिए। और सुनो, इसी कंफ्यूजन में लोग दुखी रहते हैं, इसी कंफ्यूजन में दुखी रहते हैं क्योंकि वो धनवानों के नहीं है। सुनो, वो धनवानों के नहीं है, लेकिन के दीन दयाल लिखा अमीर बंधु। बोलो लिखा अमीर बंधु। भगवान किनके हैं? भगवान केवट के हैं, भगवान सवरी के हैं, भगवान जटायु के हैं, भगवान भक्तों के हैं। भगवान किसी धन्ना सेठ के नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। किसी धन्ना सेठ के नहीं है। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम। से मिलने वाला आया है। दीवाना तेरा आया, सुदामा जी महाराज कहते हैं प्रभु एक बार तो मिल जाओ।
दीवाना तेरा द्वारिका की नगरी में, दीवाना तेरा द्वारिका की नगरी में, दीवाना तेरा द्वारिका की नगरी में, दीवाना तेरा नजराना दिल कराया, और तो कुछ है नहीं। नजराना दिल कराया द्वारिका की नगरी में, नजराना दिल कराया द्वारिका की नगरी में, दीवाना तेरा द्वारिका की नगरी में, तेरा द्वारिका की नगरी में, दीवाना तेरा द्वारिका की नगरी बाबा तेरी नगरी सुदामा जी महाराज से जब नहीं जाने दिया तो एक निकाह सुनो, ज्यादा मना भी नहीं करो। एक बार मना किया था, कथा सुनो। जय और विजय ने एक बार मना किया तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंत्रवक्र 3 बार राक्षस बनना पड़ा। तो अगर इस बार मना करे तो 3 बार के लिए फिर सिलेक्शन हो जाएगा राक्षस का। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसलिए जैसे ही जाकर के कहा, हे महाराज, दरवाजे पर आया। नरोत्तम दास ने लिखा है, आप लोगों को याद होगा तो संग में बोलना। कवित्व ये याद होगा तो संग में बोलना जरूर। जाकर के सेवक ने कहा भगवान कृष्ण से, दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है। वो कैसा ब्राह्मण है? शीश पगा न जगा तन में। जिसने ये पद पढ़ा हो वो जरूर पढ़ना।
शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु पाए को पाहन की नहीं शान। द्वार खड़ोत जल दुर्बल देखी, रह्यो छकिसो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुनाम। जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान एकदम नंगे पैरों मुंह उधारे भाग खड़े हुए। पीतांबर भगवान का पैर पैर फैला रहा है। सेवक ने सोचा, हाय क्या हमसे कोई अपराध हो गया। भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके, जानते हो कहां पहुंचे भगवान? जहां पर सुदामा जी महाराज थे। भगवान ने सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा दिया, और हृदय से इसलिए लगाया क्योंकि भगवान के हृदय में लक्ष्मी का निवास है, और ब्राह्मण लक्ष्मी का ही मारा था। जिस ब्राह्मण के हृदय पर, जिस ब्राह्मण के मस्तक पर ब्रह्मा जी ने लिख दिया था श्री क्षया लक्ष्मी से ही, उस ब्राह्मण की वो मस्तक की रेखा मेट करके मेरे प्रभु ने लिख दिया यक्षाश्री। जो लक्ष्मी कुबेर के पास नहीं है महाराज, जो कुबेर के पास नहीं है, वो लक्ष्मी सुदामा को प्राप्त है। गलबैया डाल के भगवान तुम्हारा लोग पहचानते नहीं है। ये देखो दोस्ती, कसम खाओ तो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती की कसम खाओ। सुदामा जी महाराज को गलबैया डाल के कहा ले गए, ऊंचे से सिंहासन पर ले जाकर के बिठा लिए और बैठ गए चरणों में। यहाँ की बनाई हो तो यहाँ बिठा लो कुर्सी पे, ये भिखमंगा वाला काम नहीं होगा। बोलो गोविंद भगवान की। हमारे सुदामा जी डगडग डोलते नहीं हैं। अब कह रहा एक जरूरी काम कहाँ मिलेंगे, ऐसा लगा थप्पड़ दे खींच के। सुदामा बनाते शर्म नहीं आती उन कथावाचकों को उतार के गद्दी से नीचे कर देना चाहिए। भगवान जिनको ऊंचे से आसन पर बिठालते हैं, लेकर के बाल्टी घुमाते कमंडल बेगते कहेंगे। वही तो अभ्यास हो गया तुम लोगों का। निकले नहीं पर धक्का मारेंगे, एक तमाचा दे तो धक्का हो जाए, जीता ना। सुदामा जी को इसलिए मैं उतनी देर से यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई साधारण मनुष्य नहीं, भगवान के भक्त हैं। कुर्सी डालो और बैठो, एक कौन कौन बच्चा है बिठा। अब तुम बैठो नीचे, तुम बैठो ऊपर, मैं पृथ्वी पर बैठ जाऊँ, तुम बैठो नीचे, पैर दबाओ। चलो बने हो तुम कृष्ण, चलो। ही बिल्कुल कोई नहीं करेगा। ये तुम लोगों की बुद्धि में जो बैठा हुआ है ना, वो सुदामा को निकाल के मैं बाहर करना चाहता हूँ। जो कमंडल लेकर के ऊपर वो धक्का मारते हैं, फिर वो गिराते हैं, कहाँ जाता है। हृदय में उस पात्र को पहले समझाना चाहिए कि तुम राजा हो। तुम कौन से राजा हो जो सब कुछ दे सकता है, उस जिसको कृष्ण बनाओ। हे महाराज, जिसको कृष्ण बनाओ उस पात्र में पहले ये भर दो कि तुम भगवान हो। भगवान हो। और जो सुदामा बना है उसे ये लगना चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो बस कृष्ण का हूं। तब झांकी बना के ले आओ और उनकी खूब पूजा करो। ये जो आजकल नहीं, जहां देखो वहां लोग बना करके घुमाते हैं।